हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये टॉपिक है कि जिनसे आप प्यार करते हैं क्या आपकी उनसे शादी होगी या नहीं, क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के इस कनेक्शन में फ्यूचर को लेकर। आज हम उनकी फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे, उनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं ये देखेंगे, और क्या ब्लॉकेजेस हैं आप लोगों की यूनियन में, आप लोगों की शादी में, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी, सब लोगों के लिए ये रीडिंग बिल्कुल ओपन है। अगर आप शादी के लिए नहीं, रेकन्सिलिएशन के लिए देखना चाह रहे हैं तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों की जितनी भी रिक्वेस्ट्स हैं, जितने भी सजेशंस हैं, उन सब पर मैं वीडियोस बना रही हूँ वन बाय वन। सो आप लोगों ने मेरे साथ पेशेंट रहना है और मेरा साथ देते रहना है जिस तरह से आप लोग दे रहे हैं। ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो था, सो आज मैंने सोचा इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। सो आने वाले दिनों में थर्ड पार्टी सिचुएशन पर, रेकन्सिलिएशन पर, आपके जितने भी सजेशंस हैं उन सब पर वीडियोस आएंगी। बस आप लोगों ने मेरा साथ यूं ही देते रहना है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इसमें चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, सॉन्ग्स भी होंगे, येस और नो सेशन भी होगा हर पाइल के आखिर में। सो आप लोग अपना येस और नो क्वेश्चन भी अपने जहन में रखिएगा। सो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 इज़ A to I, J to R ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। आपको अगर अपने नेम इनिशियल से चूज़ करने की आदत है तो आप अपने नेम इनिशियल से चूज़ कर लीजिए, उसी में आपका आंसर है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 रिंग्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस रिंग, ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस सिंपल रिंग, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस वन। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप तीनों देखना चाह रहे हैं, 2 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है, जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने नेम इनिशियल से करना है कि पर्सन के। इसमें मैं आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, टोटली आपका डिसीजन है कि आपका क्या दिल कर रहा है, कैसे सिलेक्शन आपने करनी है, ये आपको पता है। सो आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मेरी कोशिश है कि जब वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर लेंगे तो हम वहाँ पर भी पिक ए कार्ड रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग्स करते रहा करेंगे। वहाँ पर भी मैं लाइव आऊँगी। और बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप सामने आएँ, अपना फेस दिखाएं, पर्सनल क्वेश्चंस भी करते हैं। सो हमारा टारगेट है 100K। जब 100K फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के सामने आऊँगी। एंड लेट मी अनाउंस दिस कि सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आऊँगी। इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे सबसे पहले देख पाएंगे। सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। सो आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था विद दिस ब्यूटीफुल रिंग, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आपकी शादी उनसे होगी या नहीं जिनसे आप प्यार करते हैं। सो ये 2 आप लोगों के सॉन्ग्स हैं जो हम इस रीडिंग के आखिर में देखेंगे, क्योंकि किसी ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप सॉन्ग्स रीडिंग के आखिर में देखा करें। सो मुझे अच्छा लगा, सो मैंने बिल्कुल कंसिडर किया। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी देखेंगे। सिक्स कार्ड्स। ओके, सो लेट्स सी आप लोगों के कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है। लेट्स स्टार्ट। वी हैव अनकंडीशनल लव। वाओ।
सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आप लोग अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में हैं। आप लोग अनकंडीशनली अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, आपको उनसे वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार है। मे बी आप लोगों का ये कनेक्शन इतना ज़्यादा डीप है कि इसने आपको अनकंडीशनल लव सिखाया है। आपके पर्सन भी आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्यार के। वाओ। देन वी हैव इमेच्योरिटी। सो मे बी आपके पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर हैं व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, इमोशनली इमेच्योर हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं या बहुत ज़्यादा डीप नहीं हैं जितने आप हैं। देन वी हैव मैरिज। वाओ। सो हम ये शादी के लिए ही आज रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पर मैरिज का कार्ड आ गया। होल्डिंग बैक। आपके पर्सन अभी रुक रहे हैं, दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक, क्योंकि वो इमेच्योर हैं इमोशनली, थोड़े से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, सो वो ख़ुद को रोक रहे हैं। शायद वो भी रेडी नहीं है शादी के लिए, बट वो प्यार आपसे डेफिनेटली करते हैं, ये भी वाइब आ रही है। मिरेकल, एक्सपेक्ट करते रहें मिरेकल्स। वाओ, वेरी नाइस। एंड देन वी हैव इनविटेशन। सो बहुत जल्द आपको इनविटेशन मिलेगा, बहुत जल्द आप लोग इस पोजीशन में भी होंगे कि आप अपनी शादी का इनविटेशन देंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी आ रही है। ओ, एक्स्ट्रा कार्ड आ गया आप लोगों के लिए, प्रॉमिस। सो शायद आपके पर्सन ने आपसे कोई वादा किया जो पूरा नहीं किया, बट आई फील कि कोई प्रॉमिस ऐसा भी वो करने वाले हैं आपसे जो वो पूरा करेंगे। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 7 of swords and then knight of swords. Okay. इसके अलावा आपके पर्सन की इंटेंशंस। वी हैव जस्टिस, 8 of cups, knight of swords 2 दफ़ा आया है हमारे पास। देन वी हैव डेथ, 6 of pentacles. ओके, ये आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं। क्या ब्लॉकेजेस हैं वो भी देख लेते हैं। वी हैव द हेरोफेंट, 3 ऑफ कप्स, डेथ ट्वाइस आ गया हमारे पास, 8 ऑफ कप्स भी ट्वाइस आ गया है। बहुत इमोशनली आपके पर्सन अनअवेलेबल हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कुछ कार्ड्स यहाँ पर हमारे पास ट्वाइस आए हैं। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है। फायर साइन यहाँ पर बहुत कम है। सो फायर साइन यहाँ नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं, बट विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स आप फायर साइन भी ऐड कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके साथ साथ मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ये आप लोगों के चैनल मैसेजेस होंगे और ये कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस होगी आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स हम देखते हैं कि क्या हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त लोनली फील कर रहे हैं, सैड हैं बहुत ज़्यादा, उनसे कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा। आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग में थोड़े से कमज़ोर हैं, आई फील। उनसे फ़ैसला नहीं किया जाता, या फिर वो और लोगों पर रिलाई करते हैं, या फिर वो डिसीजन लेते ही नहीं हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं हैं किसी चीज़ की। मुझे ये भी महसूस हो रहा है। आपके पर्सन थोड़े से फ्लर्टेशियस भी हैं, आई फील। आपके साथ थोड़ा फ्लर्ट एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, थोड़े से हॉट एंड कोल्ड भी हैं, आपको हर्ट भी करते रहते हैं। और आपके पर्सन आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताते हैं, उनके डीप डाउन दिल में क्या चल रहा है, बिकॉज वी हैव दिस इमेच्योरिटी। और वो बिल्कुल कार्ड्स में भी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं और आपको अपने ट्रू कलर्स नहीं दिखा रहे। वो आपको नहीं बता रहे इस प्रेजेंट टाइम में कि क्या एग्जैक्टली उन्हें रिलेशनशिप से चाहिए, क्या वो करना चाहते हैं। उनके फ्यूचर के भी कोई प्लान्स नहीं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। दे जस्ट गो विद द फ्लो, दे लिव इन द मोमेंट। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीप थिंकर मुझे नहीं लग रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकर्स हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, बट आपके पर्सन बहुत इमेच्योर हैं। सिर्फ एक्सप्रेशंस के हिसाब से नहीं, सिर्फ इमोशंस के हिसाब से नहीं, उसके अलावा भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर वाइब्स आ रही हैं। नॉट इन अ सेंस कि उनकी एज कम है, हो सकता है कि कोई अभी सिर्फ स्टडी कर रहा हो, बट ये इमेच्योरिटी वैसे ही उनके माइंड
के हवाले से नज़र आ रही है, चाहे उनकी एज जो भी हो। सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपका इनके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। आपको भी बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, सैडनेस है, आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इनके बिहेवियर को लेकर, क्योंकि ये सीरियस नहीं होते। मुझे लगता है कि आपको इनसे ये गिला भी होता होगा कि ये सीरियस क्यों नहीं होते। आपके पर्सन को भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, सैडनेस है, लो वाइब्स में है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपको कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंट कर रहे हैं, और वो ये जानबूझकर नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी रेडी नहीं है इस मैरिज के लिए, अभी रेडी नहीं है उस स्टेप पर जाने के लिए, या वो स्टेप लेने के लिए जो आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। दे रियली हैव फीलिंग्स फॉर यू, वो आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई नहीं दे रहे। सो ये उनकी मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। अब उनकी इंटेंशंस की तरफ आ जाते हैं, और ये रो उनकी इंटेंशंस की है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव जस्टिस। आपके पर्सन को पता है कि वो आपके साथ बहुत अनफेयर चल रहे हैं इस वक्त, और वो इसीलिए ख़ुद को डिटैच कर लेते हैं, वो आपसे बात नहीं करते, समटाइम्स आपको गोस्ट भी करते हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि इस प्रेजेंट टाइम में वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते, आपके साथ फेयरली नहीं चल सकते। और जब उन्हें महसूस होता है कि वो फेयरली नहीं चल रहे हैं, तो वो ख़ुद को डिटैच कर लेते हैं। लेकिन वो अभी भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपकी इनके साथ कम्युनिकेशन ऑन एंड ऑफ चलती है, ये भी मुझे महसूस हो रहा है। और इस ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, और ये जो अनफेयर बिहेवियर है आपके पर्सन का, इसकी वजह से आपका इनसे पैचअप ब्रेकअप होता रहता है, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है। बट आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस ये हैं कि वो आपके साथ फेयरली चलें और इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट कर सकें, आपको सपोर्ट कर सकें। उनकी ये ट्रू इंटेंशंस हैं कि काश वो इस काबिल हों कि वो आपको सपोर्ट कर सकें, जितना आपने इन्वेस्ट किया, जितना उन्होंने आपसे लिया, आपकी एनर्जी, मे बी फाइनेंशियली भी किसी ने सपोर्ट किया। सो उनका बहुत दिल करता है, उनकी इंटेंशन है कि वो उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आपने हमेशा किया, और इक्वल नहीं है ये बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक, इस वक्त इक्वल नहीं है आप लोगों के दरमियान, और वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। हालांकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सरफेस पे रहते हैं, डीप थिंकर नहीं हैं, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल आइडिया है कि वो आपके साथ फेयरली नहीं चल रहे हैं, आपको वो बहुत हर्ट कर रहे हैं। और तो और इसमें ये भी मुझे फ़ील हो रहा है कि एक तो वो आपके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं, दूसरा ये कि वो आपको इमोशनल या मोरल सपोर्ट भी नहीं दे पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा सैडनेस और तकलीफ़ है आप लोगों को, राइट। अब हम ये देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्यों आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं आपसे शादी। सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा। आप स्पिरिचुअली अपने पर्सन से एडवांस्ड हैं, आप डीप थिंकर हैं। आपके पर्सन को रिलाई करना पड़ता है दूसरों पर, ये एक ब्लॉकेज है कि आपके पर्सन के अंदर फ़ैसला लेने की ताकत नहीं है। आपके पर्सन को हमेशा हेल्प चाहिए होती है जब भी फ़ैसला लेने की बात आती है। कोई भी ऐसा मसला जिसमें वो क्रॉस रोड्स पर होते हैं, दे आस्क फॉर हेल्प। हेल्प के लिए पूछना गलत बात नहीं है, बट आपके पर्सन के अंदर थोड़ी सी विल पावर की कमी फ़ील हो रही है इस रीडिंग में। आपके पर्सन का दूसरा ब्लॉकेज आप लोगों की शादी में ये है कि वो अगेन बहुत ज़्यादा सरफेस पर रहते हैं, इन्जॉय करते हैं, फ्रेंड्स में उठना बैठना, हर वक्त बहुत ज़्यादा आउट गोइंग फ़ील हो रहे हैं, विद इन नहीं जाते हैं, सीरियस नहीं है ज़िंदगी को लेकर। सो इन्जॉय करते रहते हैं, बहुत इमेच्योर एनर्जी है। सो मैं यहाँ पर किसी को ऑफेंड या ट्रिगर नहीं करना चाहती हूँ, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वही आपको बताऊँगी। आपके पर्सन को मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और यहाँ पर इंडिकेशन है कि वो ट्रांसफॉर्म होंगे, बट तभी होंगे जब आप इनसे ख़ुद को डिटैच करेंगे। क्योंकि जब तक आप इन्हें सपोर्ट देते रहेंगे, जब तक आप इनसे प्यार करते रहेंगे अनकंडीशनली,
तब तक ये चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे और ये मुसलसल आपके लिए अनअवेलेबल रहेंगे। सो 2 दफ़ा ये कार्ड आया है। एक तो ये कि वो अनअवेलेबल हैं, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप भी हमेशा उनके लिए अवेलेबल ना रहा करें, क्योंकि ये कनेक्शन आपको किसी भी लेवल पर इस वक्त फुलफ़िल नहीं कर रहा है। आई नो आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो ये नहीं सुनना चाहते हैं, बट इन कार्ड्स में मुझे यही नज़र आ रहा है। आपको भी ये कहा जा रहा है कि आप भी हमेशा उनके लिए अवेलेबल ना रहा करें। सो एक ब्लॉकेज तो ये भी आ गया है कि आपके पर्सन अभी स्टेबल नहीं हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, मटेरियल लाइफ। आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, ग्रो करने की ज़रूरत है। और ये पॉजिटिव कार्ड भी है, और ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, आपके पर्सन फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जब मैं कहूँगी पेशेंस, सो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा। और किसी ने कमेंट किया हुआ था, आई डोंट नो कल की वीडियो थी या परसों की, कि इतना भी पेशेंस नहीं दिखाना चाहिए कि आप आखिर में पेशेंट बन जाएं। सो बिल्कुल सही उनका ये कमेंट था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। सो एनीवेज़, अगर आप चाहते हैं इनके साथ रहना, पॉसिबिलिटी है कि आपकी इनके साथ शादी हो सकती है। ये ट्रांसफॉर्म भी होंगे, ये चेंज भी होंगे, बट ये चेंज तभी होंगे जब आप थोड़ा सा डिटैच रहेंगे। आप प्यार उनसे करते रहें अनकंडीशनली, अगर आप करना चाहते हैं। शादी आपकी हो सकती है, इंडिकेशन आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाना होंगी। आपको उनके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना है, और ये बिल्कुल माइंड गेम्स नहीं हैं, क्योंकि हेल्दी बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। और मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में जब भी इस तरह की एनर्जी आती है, बल्कि इस तरह की एनर्जी ना भी आए तो भी मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ आप लोगों को कि हेल्दी बाउंड्रीज़ ज़िंदगी में ज़रूर रखें, क्योंकि बाउंड्रीज़ के अंदर, लिमिट्स के अंदर जो चीज़ें चलती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। जब आप एक्सट्रीमिज़म पर जाकर कोई काम करते हैं तो वो कामयाब नहीं हो पाता है। सो खैर, ये भी एक लंबी बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मर्ज़ी कर लिया जाए, अगर तकदीर में नहीं है तो नहीं होगा। कुछ लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मेरा कहने का ये मकसद है कि अगर आप अपने एंड से हर तरह से बैलेंस करके चलें और फिर भी आपकी कोई चीज़ ना हो, तो फिर वो तकदीर में है। बट आपके हाथ में कोशिश है, सो आप बेहतर कोशिश करते रहा करें और अपने एंड से बेहतर करते रहा करें, राइट। सो हेल्दी बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी हैं। आपके पर्सन का मसला इमेच्योरिटी का सबसे ज़्यादा है, और यही ब्लॉकेज है। यही ब्लॉकेज है कि उन्हें अपने पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। और जिस दिन वो अपनी सोच को बदल लेंगे, उनकी पूरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और पॉसिबिलिटी है कि वो बदल लेंगे, ट्रांसफॉर्म भी होंगे। आपकी शादी की भी पॉसिबिलिटी है। सो अब हम आपके लिए ऑरिकल्स देख लेते हैं। वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। सो एक तो ये इंडिकेशन आ रहा है कि अगर अभी आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है या किसी भी तरह से सेपरेशन है, एक नया स्टार्ट, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपका आपके पर्सन के साथ होने वाला है। ये रेकन्सिलिएशन भी हो सकता है। देन वी हैव 4th चक्रा विच इज़ हार्ट चक्रा। सो शायद आपके पर्सन को पास्ट में काफ़ी हर्ट किया गया, इसीलिए वो इमोशनली अनअवेलेबल हैं या इमेच्योरिटी दिखाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपना प्यार, क्योंकि वो डरते हैं, वो ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सो बहुत जल्दी आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलने वाली है कि जब आप अपने पर्सन के साथ डीप कन्वर्सेशन कर पाएंगे, वो आपके साथ डीपर कन्वर्सेशन में जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ डीपर कन्वर्सेशंस में नहीं जाते हैं। सो बहुत जल्दी वो ऑनेस्टली आपसे डिस्कस करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कन्फेशन आ रहा है, और फिर स्लोली आपके पर्सन आपके साथ प्रोग्रेस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा स्लो मुझे कनेक्शन नज़र आ रहा है, स्लोली प्रोग्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है। बट डिवाइन आपकी ज़िंदगी में मिरेकल कभी भी कर सकते हैं, और मिरेकल आप लोग एक्सपेक्ट करते रहा करें। ये सिर्फ एक जनरल रीडिंग है। एंड लास्ट वी हैव लव इज़ ऑल अराउंड यू। सो प्यार हर जगह है, आपके इर्द गिर्द है, आपके दिल में तो है ही अनकंडीशनल लव, और आप डिज़र्व भी करते हैं, और इस कनेक्शन में भी लव प्रेजेंट है। सो ये भी स्पिरिट ने हमें बताया, लव इज़ ऑल अराउंड यू। एम्ब्रेस करें इस प्यार को और अनकंडीशनली प्यार करें, लेकिन कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ भी आप लगाइए।
सो ये आप लोगों से कहा जा रहा है. सो चांसेस हैं कि आपकी इनके साथ शादी हो सकती है, बट मेजर लेसन्स, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप दोनों को ही गुजरना होगा. ये जर्नी आप लोगों की आसान नहीं होगी. ग्रुप नंबर 1, मुझे ये कनेक्शन आसान दिखाई नहीं दे रहा, बट एक्सपेक्ट करते रहें मिरेकल्स होंगे आपके इस कनेक्शन में. न्यू स्टार्ट भी आ रहा है, शादी भी हो सकती है. सो पेशेंट रहना होगा आपको और थोड़ा सा डिटैच रहें, बहुत ज़्यादा अवेलेबल ना रहें. सो अब हम आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं. आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? नथिंग इज़ ओवर येट, अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ. वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आई एम कमिंग टू गेट यू, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग एंड आई एम कमिंग टू गेट यू. वो आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत जल्दी. दिस इज़ ट्रू लव, येस, अनकंडीशनल लव. डेफिनेटली प्यार है यहाँ पर. आई वॉन्ट यू मोर, सो ये थोड़ा सा पैशनेट एनर्जी. आई नो आई एम इर्रिस्पॉन्सिबल, सो ये ब्लॉकेज एक और हमारे सामने आ गया. आपके पर्सन को पता है कि वो इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़िम्मेदारी नहीं लेते अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की. आई नो यू स्टिल लव मी, उन्हें पता है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं. ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, सो काफ़ी ड्रीमी एनर्जी है. आपके पर्सन एक डे ड्रीमर हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, बट बहुत ज़्यादा फैंटिसाइजिंग चल रही है. एक्शन नहीं ले रहे, ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, लेवल अप नहीं हो रहे हैं. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, और ब्लॉकेज भी यही है. आई एम सो इन लव विद यू, बट ये है हकीकत कि वो प्यार आपसे करते हैं. सो अगर प्यार है तो फिर एक्शन भी होगा, बट उसके लिए आपको पेशेंट रहना पड़ेगा. अगेन मैं ये कहूँगी आप लोगों से. अब आपके ये 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं जो कि आपने सुनने हैं इस रीडिंग के बाद. सो पहला गाना, मुझे खबर थी वो मेरा नहीं पर आया था, पर धड़कनों ने उसी को खुदा बनाया था. सो ये लता मंगेशकर का सॉन्ग है, बहुत डीप है. इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन बन जाती है. नेक्स्ट वी हैव तुम कमाल करते हो, और इसमें भी थर्ड पार्टी है. तुम्हें क्या कहें साहिब तुम कमाल करते हो, इन 2 नैनों को रोज़ ही तुम तो चार करते हो. सो आपके पर्सन शायद थोड़े से फ्लर्टेशियस हैं, बट वो बात ही इस तरह से करते हैं. शायद वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, वो लाइन क्रॉस नहीं करते हैं, बट वो बात कर लेते हैं सबसे हंसकर, फ्लर्ट अंदाज में. राइट, फ्लर्ट कर लेते हैं. आपको उनकी शायद ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, सो आपको इस वजह से काफ़ी उनके ऊपर गुस्सा भी आता होगा. सो कुछ इस तरह की वाइब्स भी आ रही हैं. एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया जब मैंने हेरोफेंट कार्ड को देखा और मुझे ख़बर थी सॉन्ग को कि शायद आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, और यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है. ये मैसेज सब लोगों के लिए नहीं था, परेशान नहीं होना आपने. सो अगर शादी हुई भी है तो भी सी के यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपकी उनसे शादी हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो खुश नहीं हैं उस शादी से. सो एनीवेज़, अब हम अपने येस और नो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आप अपने जहन में रखिए अपना येस और नो क्वेश्चन, और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है. इसके बाद हम लेटर्स और नंबर्स की तरफ जाएंगे. सो वी हैव येस, येस एंड येस. वाओ, सो बहुत अच्छा आप लोगों का आंसर येस आया है. ऑफ कोर्स. सो अगर आपका दिल करे आप लोग ज़रूर मुझसे शेयर किया करें कि आपने क्या क्वेश्चन किया था. सो वेरी नाइस, आप लोगों का आंसर येस आया है. 110% येस, अ बिग येस. सो लेट्स सी, आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का पूरा नेम भी किसी का बन सकता है. ओके, किसी का लाइफ पाथ नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ भी इस तरह से. QN 333 666 TSX, ये आपके एक्स हो सकते हैं. 666 EX. ओके, कंफर्मेशन आ गई है, किसी के एक्स हो सकते हैं जो वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं. 6 में भी आपको अपने एक्स नहीं चाहिए, न्यू लव चाहिए. सो जहाँ पर आपका फोकस होगा वही आप अट्रैक्ट करेंगे. सो अगर आपका फोकस एक्स पर नहीं है, न्यू लव पर है, तो आप ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे न्यू लव, मैनिफेस्ट करेंगे. हेल्प, यहाँ पर अगर एल आ जाए तो हेल्प बन जाएगा. सो वही बात आ गई कि आपके पर्सन हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं, हेल्प मांगते हैं, वो खुद से फ़ैसला नहीं कर पाते हैं. 1UF, फ़ैसला लेने की थोड़ी सी कमी है आपके पर्सन के अंदर. 0PM, then we have I, number 8, J,
Y N W H, number 5 S M आई एम सो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं. 222. आई डोंट नो आज बाहर क्या हो रहा है. जेड, हालांकि मैं रात में आज शूट कर रही हूँ, बट आई डोंट नो यू. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं. और ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था विद दिस रिंग, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आप जिनसे प्यार करते हैं आपकी शादी उनसे होगी या नहीं. ये 2 सॉन्ग्स हम इस रीडिंग के आखिर में देखेंगे. सबसे पहले आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी होगी. सो लेट्स स्टार्ट. इस रीडिंग के आखिर में येस और नो सेशन भी होगा. सो आप लोग अपना येस और नो क्वेश्चन जहन में रखिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है. फर्स्ट वी हैव हार्ट ब्रेक. सो आप लोग हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं. तकलीफ़ है, दुख है आपको बहुत ज़्यादा. मे बी उन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया किसी भी अंदाज़ में. और धोखा सिर्फ यही नहीं होता कि कोई किसी और के साथ चला गया तो धोखा हो गया. ये भी धोखा है कि किसी से कोई वादा किया जाए और फिर पूरा ना किया जाए. सो धोखे की बहुत सी किस्में हैं. सो आपको पता है कि ये हार्ट ब्रेक आपको कैसे मिला. स्टार्ट ओवर, बट कोई आ रहा है वापस आपकी ज़िंदगी में जो फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहता है. टोटली आपका डिसीजन होगा. उन्हें बहुत पछतावा है, रिग्रेट्स. आपको भी शायद कुछ पछतावे हैं कि आप क्यों गए इनके साथ कनेक्शन में, आपने इन पर ट्रस्ट क्यों किया. ट्राइंग हार्ड. सो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे आपकी ज़िंदगी में वापस आने की. और शायद आप चाहते हैं कि वो कोशिश करें और आपको नज़र आए कि वो कोशिश कर रहे हैं और फिर ही शायद आप उन्हें माफ़ करेंगे. रिस्क, बट आपको लगता है कि उनसे दोबारा दोस्ती करना या शुरुआत करना एक रिस्क होगा क्योंकि वो दोबारा भी आपको धोखा दे सकते हैं. एंड देन वी हैव क्रश. शायद कोई नया इंसान है जिनके साथ आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं और ये जो आपके एक्स हैं जिन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया उनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं. सो ये काफ़ी स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं. कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि ये आपके क्रश ही हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा आपको लगाव है, आपको पसंद है ये बहुत ज़्यादा. बट वो उन्होंने आपको दुख दिया, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं थे. उन्होंने आपसे कह दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, ये रिस्क है, मुझे पछतावे हैं. उन्होंने आपसे बोला कि पहले भी मेरी ज़िंदगी में कनेक्शन बने थे और वो अच्छे नहीं थे, सो मुझे नहीं ओपन अप होना. कुछ इस तरह से भी हो सकता है. बट लेट्स स्टार्ट कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं कि इनसे आपकी शादी होगी या नहीं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं. सो फर्स्ट वी हैव द टावर, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डबल 8 आ गया यहाँ पर, द हेरोफेंट. ओके, काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं. सो इनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं ये भी देख लेते हैं. So we have strength, 9 of cups, the magician. ये आ गया आप लोगों का हार्ट ब्रेक, 3 of swords. yes, हार्ट ब्रेक और 3 of swords. yes, थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों की. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कार्ड आया है. क्वीन ऑफ कप्स. ओके, ये एक्स्ट्रा मैसेज आया है. ब्लॉकेजेस क्या हैं ये भी देख लेते हैं. वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द टावर. सो यहाँ पर एक कार्ड कम हो गया. वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. सारे स्टार साइंस हैं. सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो ये ऑरिकल्स होंगे आपके और ये आपके चैनल्ड मैसेजेस जो हम इस रीडिंग के बाद में देखेंगे.
सो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, सबसे पहले तो हम इस पर बात करते हैं। आई फील कि रिसेंटली आप लोगों के कनेक्शन में कुछ हुआ है और आप देखिए कि इस रीडिंग में 2 टावर कार्ड्स हैं अपसाइड डाउन। कुछ ऐसा हुआ है जो आपसे हज़म नहीं हो रहा, जो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या फिर माइंड एक्सेप्ट कर चुका है लेकिन दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपके पर्सन का बिहेवियर या उनकी कोई बात ऐसी थी जो आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसने आपको बहुत तकलीफ़ दी है और आप बार बार सोच रहे हैं उसके बारे में। और हैरानी की बात यह है कि उनकी फीलिंग्स से ज़्यादा आप लोगों की फीलिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। फीलिंग्स आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं मुझे। उनकी इंटेंशंस पर हम आते हैं, बट उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आई फील कि वो बहुत ज़्यादा अपने काम से प्यार करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, उनके गोल्स, उनकी ज़िंदगी उनके लिए प्रायोरिटी है, उनके फाइनेंसेस, ख़ुद को स्टैंड करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। एंड आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत ज़्यादा आपके साथ प्रोग्रेस करना चाहते हैं क्योंकि रिसेंटली आप लोग किसी बहुत मेजर शिफ्ट से गुज़रे हैं। कुछ बहुत मेजर हुआ है, या तो आपकी ज़िंदगी में हुआ है या उनकी ज़िंदगी में हुआ है, या आप दोनों की ज़िंदगी में हुआ है, या आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहा तो हुआ। सो आपको पता होगा कि ये क्या मेजर शिफ्ट थी जो आप लोगों की ज़िंदगी में आई। बट ये जो भी शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में आया है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है और ये आप लोगों के हाईएस्ट गुड में आया है, क्योंकि टावर आपसे वही लेता है जो आपके हक़ में बेहतर नहीं होता। सो इस टावर मोमेंट में बहुत सी रियलाइजेशंस हुई हैं। इस टावर मोमेंट में आप दोनों बहुत ज़्यादा विद इन गए हैं और आप लोगों ने सोचा है कि आपको एग्जैक्टली एक रिलेशनशिप से क्या चाहिए, आपको रिलेशनशिप में आना भी है या नहीं। सो आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है कि वो वाकई ही आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, और वो वाकई ही बढ़ना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स द हेरोफेंट है। वो आपके साथ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो आपके साथ इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं। सो आपका मैसेज तो बहुत जल्दी आ गया है कि येस, आप लोगों की शादी बहुत मुमकिन है, आपकी शादी उनसे हो जाएगी, हो सकती है जिनसे आप चाहते हैं, और वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, आपको बहुत हाईलाइट में देखते हैं। ये कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी लग नहीं रही, बट अगर आपकी सिचुएशन में है तो ये वो बात है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन इन फ्यूचर ये थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी अगर है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में ही कोई बहस हुई है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस पर ये बहुत ज़्यादा टेंशन आप लोगों के दरमियान में आई है। बट ये इतनी ज़्यादा टेंशन, ये जो भी प्रॉब्लम आई, आप लोग सेपरेट वेज़ में चले गए, इससे आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन स्टिल आपके साथ रहना चाहते हैं, स्टिल इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो आपको नहीं छोड़ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके पास, आपसे कम्युनिकेशन बहुत जल्दी वो करेंगे। उनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये कनेक्शन बहुत पावरफुल है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको, आपके साथ इस यूनियन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे इस हार्ट ब्रेक को ख़त्म करना है। वो स्लोली स्टेप बाय स्टेप आपके साथ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, स्लोली बट श्योरली। दे सी यू एज दिस क्वीन ऑफ कप्स, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, बट वो देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा प्यार देने वाले इंसान हैं, आप कितने केयरिंग हैं, आपने उनके साथ जो भी अच्छाई की वो सब उन्हें याद है, वो आपकी अच्छाई को नहीं भूले हैं। दे एब्सोल्युटली लव यू, और उनको लगता है कि दे नीड योर लव, उन्हें आपका प्यार अपनी ज़िंदगी में चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई और दे नहीं सकता है। और वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैं। आपके पर्सन फैंटेसी में रहने वाले इंसान नहीं हैं, लॉजिकल बेसिस पर भी सोचते हैं, प्रैक्टिकल बेसिस पर भी सोचते हैं, और वो जानते हैं कि आपसे बेहतर उन्हें कोई मिल नहीं सकता, आप उनका परफेक्ट मैच हैं, यू आर द ओनली वन फॉर देम। ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों का, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड और द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स बहुत खूबसूरत हैं, ये टेम्परेंस का कार्ड भी। सो ये कनेक्शन बहुत पावरफुल है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ना ही इसने होना है। सो इस रीडिंग में मुझे यही नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली फ्यूचर में क्या होना है ये तो डिवाइन ही जानते हैं, बट ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके बारे में हम इस वक्त बात कर रहे हैं।
आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस हैं कि उन्होंने आपके दिल को जोड़ना है, हील करना है इस कनेक्शन को। वो आपका दिल तोड़ना कभी भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आप ही हैं वो जिसकी उन्होंने हमेशा ख्वाहिश की थी कि ऐसा मेरा पर्सन होना चाहिए। सो आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं। बहुत आपसे वो प्यार करते हैं और उनकी इंटेंशन है कि वो इस कनेक्शन को और मज़बूत बनाएं, इस कनेक्शन को एक नाम दे दें, इसको ऑफिशियल कर लें। उनका बहुत दिल करता है, वो बहुत सीरियस हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ब्लॉकेजेस क्या हैं? इट्स ऑल अप टू कह लीजिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग, डिवाइन टाइम पर बिलीव कीजिए। डिवाइन टाइमिंग में हर चीज़ होगी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, और व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में घूम रहा है और बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको प्रपोज भी करने वाले हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है, बड़ा अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल होगा ये, और बहुत हीलिंग, बहुत आपको खुशी देने वाला है ये प्रपोजल। बहुत अनएक्सपेक्टेड, आप सोच भी नहीं सकते होंगे जिस वक्त ये आपको प्रपोज करेंगे। बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है। टेम्परेंस, पेशेंस का कार्ड भी है। सो आई नो कि जब मैं पेशेंस कहती हूँ तो आप लोगों को पसंद नहीं आता समटाइम्स, बट पेशेंस इज़ द की। जितना पेशेंट आप रहेंगे उतना उसका फल मीठा होगा, जितना सब्र करेंगे उतना फल मीठा होगा, ये हकीकत है बिल्कुल। सो आप लोगों के कनेक्शन में भी पेशेंस इज़ द की, और टाइम पर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आपसे ये कहा जा रहा है ब्लॉकेज मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट टाइम। कुछ है जो डिवाइन टाइमिंग में ही होगा, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होता है, बट आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फेथ है। वो ये सोचते हैं कि जो होगा डिवाइन टाइम में होगा और वो करेंगे। उनकी इंटेंशन आपके लिए प्योर है, वो चाहते हैं आपसे शादी करना, आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना, बट उन्होंने टाइम पर छोड़ा हुआ है, डिवाइन टाइम पर, तकदीर पर, अपने मुकद्दर पर छोड़ा हुआ है। और वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके साथ पेशेंट रहें। आई एम सो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। आज पता नहीं क्या हो गया है, थ्रू आउट इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आई, हालांकि मैं आज रात में शूट कर रही हूँ, बट बाहर बहुत ज़्यादा हलचल है। सो एनीवेज़, आपके लिए ऑरिकल्स देखते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। सो कोई लियो स्ट्रांगली हो सकता है और ये भी लियो कार्ड है, बट एनीवेज़ आपके पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और वो इस कनेक्शन को लेकर भी कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें कोई डाउट नहीं, उनकी पूरी ख्वाहिश है और कोशिश भी है कि वो आपके साथ यूनियन को मैनिफेस्ट करेंगे, बिकॉज़ आपके पर्सन मैजिशियन हैं, आपके पर्सन भी पावरफुल हैं, मास्टर मैनिफेस्टर हैं, और आप भी हैं। आप हील करेंगे, उन्हें दुआ देंगे, आप अपने ऊपर भी काम करेंगे, सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करेंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे। उन्हें आप जब स्पेस देंगे वो भी अच्छे से काम करेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो सक्सेस बिल्कुल आप लोगों के इस कनेक्शन में आ रही है। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट। सो ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था कि आप दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे, आप दोनों मिलकर ग्रो करेंगे। विद दिस कार्ड आई फील कि बैलेंस भी आ रहा है बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन में, एंड टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा बैलेंस आने वाला है, बैलेंस होने वाला है, हील होने वाला है ये कनेक्शन आपका। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी रीडिंग बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। सो मे बी आपको लगता है कि कुछ रेड फ्लैग्स हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर रिग्रेट्स आया, ट्राइंग हार्ड, रिस्क। आपको लगता है ये कोई रिस्क होगा, उनका इंतज़ार करना, टाइम वेस्ट होगा इसमें। सो टाइम वेस्ट कभी भी नहीं होगा, हर चीज़ डिवाइन टाइम में होती है। कुछ चीज़ों से, कुछ एक्सपीरियंसेस से हम ना चाहते हुए भी गुज़रते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, और ये सब हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती हैं। सो आई फील कि आप लोग ये मत सोचिए कि कोई रेड फ्लैग्स यहाँ पर हैं। डाउट्स मत लेकर आएँ। मुझे इस कार्ड से यही वाइब आ रही है कि डाउट्स मत लेकर आएँ अपने दिल में, क्योंकि जब डाउट आ जाएगा तो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आप पूरे 100% फेथ के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो आपका काम प्रॉपर होगा, 100% होगा, बट हैव फेथ।
एंड लास्ट वी हैव स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। सो आप लोग बहुत जल्दी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने वाले हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। बहुत शायद वक्त बीत गया क्योंकि ये जो भी आप लोगों के दरमियान में मेजर शिफ्ट आया, इसकी वजह से आप लोग मिल नहीं पाए, बात नहीं हो पाई। सो आप लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ऑल्सो आई फील के जैसा मैंने कहा कि आप लोगों के शादी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। शादी आपकी इनके साथ हो जाएगी और बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे आप लोग एक साथ शादी के बाद भी। सो शादी के बाद की ये रीडिंग नहीं है, बट ये एक एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है कि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया करेंगे आप लोग एक साथ। सो अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? एवरीथिंग आई डू फॉर आवर फ्यूचर। सो अगर वो मेल हैं, बिज़ी रहते हैं, काम करते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं आप दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो शायद आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनके और अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। बट वो भी शायद वर्किंग लेडी हैं और वो भी काम करना चाहती हैं। वो ये सोचती हूँ कि आप भी काम करें, वो भी जॉब करें, सो दोनों मिलकर अपने लिए एक फाउंडेशन बनाएं। शायद उनकी ये थिंकिंग हो। आई विश यू वर माइन, काश कि आप मेरे होते, वो आपसे ये कह रहे हैं। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू, शायद आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, बहुत ज़्यादा या तो बात नहीं चल रही है। सो उनको बड़ा लॉस्ट फील होता है जब आप उनके साथ नहीं होते हैं। यू हैव चेंज्ड मी, सो आपने उन्हें बदल दिया है, उनके प्लान्स, हर चीज़ बदल गई है क्योंकि उन्होंने अब अपने प्लान्स में आपको भी ऐड किया है। अब वो हर प्लान आपको सोचते हुए बनाते हैं। आपने उन्हें चेंज किया है, इंस्पायर भी किया है। आई वॉन्ट टू हग यू राइट नाउ, दिस इज़ वेरी स्वीट। सो वो आपको हक करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका सारा स्ट्रेस, उनकी परेशानी रिलीज़ हो गई है जब वो आपको हक करते हैं। योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी, सो आप बहुत ग्रेसफुल हैं, खूबसूरत हैं इनसाइड आउट। आई एम लर्निंग हु आई एम, सो आपके पर्सन काफ़ी विद इन जा रहे हैं, डीप डीप थिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है, लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे। आई एम सॉरी फॉर नॉट विशिंग यू हैप्पी बर्थडे, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। शायद आप में से किसी का बर्थडे गुजरा है और उन्होंने आपको विश नहीं किया, वो बिज़ी थे या वो भूल गए, काम बहुत ज़्यादा था इस वजह से भूल गए। सो दे आर सॉरी, वो आपसे सॉरी करना चाहते हैं। अब हम आपके 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं क्या हैं और आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है, मोहब्बत हो ना जाए दीवाना खो ना जाए, संभालूं कैसे इसको मुझे तू बता, वेरी नाइस। सो आपको देखते हैं तो मेल्ट हो जाते हैं। आई फील दिल चाहते हो या जान चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो, खुद के ही अंदर मर जाएंगे, गम ना कभी बाहर लाएंगे, हंसते हंसते कर देंगे ये भी, होना अगर तुम जुदा चाहते हो। सो ये दोनों बहुत खूबसूरत सॉन्ग्स हैं, बट इन दोनों सॉन्ग्स में बड़ा डीप लव शो होता है, बहुत ज़्यादा लव, अनकंडीशनल लव, कि जो सामने वाले की खुशी है उसके लिए आप सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। अगर वो आपको अपना नहीं भी बना रहा तो भी आप उसकी खुशी में खुश हैं, ऐसी फीलिंग भी आ रही है। बट एक डीप अट्रैक्शन, प्यार आप दोनों के दरमियान है विद दिस सॉन्ग देखा जो तुमको। सो ये 2 सॉन्ग्स आपने ज़रूर सुनने हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अपने जहन में अपना येस और नो क्वेश्चन रखिएगा, आपका आंसर येस है या नो है। लेट्स सी। ओके, 3 कार्ड्स। सो वी हैव फर्स्ट नो, देन वी हैव येस एंड येस। ये आपका आंसर येस है, वाओ। सो योर आंसर इज़ येस। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपका आंसर येस आता है। अब हम लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। सो ये कंफर्मेशन होती हैं, छोटे छोटे साइंस होते हैं जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाती है, क्योंकि समटाइम्स लोग पूछते हैं कि ये किस लिए होते हैं। सो ये छोटे छोटे साइंस हैं जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये रीडिंग आप ही की थी। सो आप पॉजिटिव रहने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। वाओ, 1111 यूनियन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत से मीनिंग्स हैं 1111 के। 444 P C B E 888, and we have O N L 444 from foundation. Number 9 666 P S
M U S again L नंबर 4 बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्टेबिलिटी का नंबर है। आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरे हैं, हर चीज़ अपसाइड डाउन हो गई, आपको लगा कि देयर इज़ नो होप, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अब वो पीरियड आने वाला है जिसमें हर चीज़ स्टेबल हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है 4 नंबर से। 555 मेजर चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। S J J डबल J Q W 888111 वाओ, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोग। T M X Y एंड डी। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं, कोई वर्ड अगर आप लोग इसमें से बना सकें। और ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था विद दिस रिंग, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपकी शादी आपके पर्सन से हो पाएगी या नहीं, क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के लिए। ये 2 सॉन्ग्स आपकी रीडिंग के आखिर में देखेंगे। येस और नो सेशन भी होगा, सो आप अपना येस और नो क्वेश्चन अपने जहन में रखिएगा। उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे, चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे आप लोगों के लिए। इसके अलावा उनकी इंटेंशंस होंगी, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके कनेक्शन में वो भी देखेंगे। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपने रीडिंग को पूरा देखना है। सबसे पहले आपके कनेक्शन की करंट एनर्जी हम देखेंगे। सिक्स कार्ड्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट कि आप लोगों के कनेक्शन की इस वक्त क्या एनर्जी है। फर्स्ट वी हैव डिनायल। सो कोई डिनाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिनायल में है, मे बी मिक्सड मैसेजेस, ना हाँ कर रहे हैं ना, और कोई शायद स्ट्रेट अवे ये कह रहा है नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या आपको हर्ट कर रहे हैं। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है, इन एंड आउट सिचुएशन भी है। स्टॉकिंग, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक किया जा रहा है। वाओ, सोशल मीडिया भी आ गया। सो शायद आप सोशल मीडिया पर कोई काम करते हैं और वो आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, शायद आप भी उनका सोशल मीडिया देखते हैं। पीस, आप लोगों को पीस चाहिए, हीलिंग, आप लोग हील होना चाहते हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ आप लोगों के इस कनेक्शन में जिसके बाद अब आपको पीस चाहिए और आप हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन के अंदर रहते हुए या इस कनेक्शन से बाहर, बट यू वांट टू हील। आप हील करना चाहते हैं, आपको पीस चाहिए, सुकून, आराम चाहिए। आपको पिछले कुछ अरसे में सुकून नहीं मिला बिकॉज़ आप मुसलसल यानी कॉन्स्टेंटली परेशानी में थे, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड था आपके पर्सन का बिहेवियर और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। आप लोग फिगर आउट करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, अपने जहन में बहुत कन्फ्लिक्टेड थे और अब आपको सुकून चाहिए है बस। सो लेट्स स्टार्ट कि वो आपके लिए फील क्या करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं आपके पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये है उनकी फीलिंग्स। अब हम देख लेते हैं कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं और फिर ब्लॉकेजेस, फिर हम इस पर बात करेंगे। स्ट्रेंथ, द एम्परर, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, डेविल, Two of Wands, Page of Cups. Wow, 10 of Pentacles, 6 of Pentacles again and Knight of Pentacles. Wow, बहुत अच्छी एनर्जी है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स को तो देखते ही जहन में आ गया यस आपकी इनसे शादी हो जाएगी। आपके क्वेश्चन का आंसर तो राइट अवे आ गया। 10 और 10, 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 6 हो सकता है, ट्वाइस हमारे पास आ गया, बल्कि थ्राइस, ये भी 6 है। यस, ये नंबर्स हैं। यहाँ पर स्टार साइंस सारे हैं, यहाँ पर एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है।
ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस हैं, उसके अलावा तो सारे ही स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ये आपके ऑरिकल्स होंगे और चैनल्ड मैसेजेस हम इस रीडिंग के आखिर में देखेंगे। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, या मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि आप लड़ लड़ के मुसलसल आपने कोशिश की कि आपको क्लोजर मिल जाए। कॉन्स्टेंटली आपने कोशिश की कि आपको क्लोजर मिल जाए, आप समझ पाएँ कि उनके दिल में क्या है, बट आपने गिव अप कर दिया है, मुझे लग रहा है इन अ सेंस कि अब आपको क्लोजर नहीं चाहिए। आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है, अब उन्होंने आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए, मुझे पीस चाहिए, मुझे हील होना है, मुझे ख़ुद को हील करना है, मुझे अब इस कांस्टेंट रोलर कोस्टर पर नहीं बैठे रहना है, मुझे अब सुकून चाहिए है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे ये फ़ील हो रहा है। आपके पर्सन के ने अपने इर्द गिर्द कुछ वॉल्स बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा गार्डेड लगते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डिनायल, हॉट एंड कोल्ड आया, एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गार्डेड रहते हैं, कभी कभार डिफेंसिव भी हो जाते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वो ये सोचते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसा करते हुए, हालांकि इस तरह करने से वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, बट वो ये बात नहीं जानते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन ने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, आपने भी की होगी डेफिनेटली, लेकिन जब ये 10 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स आता है, ये मेरी नज़र में वॉरियर का कार्ड है। सो ये वॉरियर वाइब्स हैं। आपके पर्सन ने ज़िंदगी में बहुत फ़ाइट किया है, आपके पर्सन बहुत रियलिस्टिक हैं, आपके पर्सन फैंटसाइज करने वाले इंसान नहीं हैं। आपके पर्सन की फैंटेसी बहुत पहले बचपन में कहीं खो गई थी, और ये बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए, इस तरह की वाइब्स आ रही हैं। सो आपके पर्सन एक बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक इंसान हैं, मटेरियलिस्टिक नहीं हैं, क्योंकि वो उनको मटेरियल से कोई लगाव नहीं है। आपके पर्सन को पैसे से कोई लगाव नहीं है, ये बहुत रियल इंसान हैं। ये बहुत बहुत खूबसूरत और स्टेबल एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। सो अगर वो आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो इस प्यार में बह जाएंगे, इंडल्ज हो जाएंगे इतने ज़्यादा कि कहीं वो हर्ट ना हो जाएं। उनको डर है इस बात का डेफिनेटली, और इसीलिए वो शायद अगर हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं, जब आपके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो वो एकदम से डिटैच हो जाते हैं, वॉल्स बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द, गार्डेड, राइट। वो इसीलिए क्योंकि वो डरते हैं कि उन्हें हर्ट ना किया जाए। सो बहुत डीप ये रीडिंग है और एनर्जी है। सो आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, दे रियली लव योर माइंड, आई मस्ट से। आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, कोई हाईली एजुकेटेड लग रहा है, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस बहुत पावरफुल कार्ड है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। सो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपके माइंड से, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आप में विज़डम है, उन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि ये विज़डम, ये नॉलेज, ये ग्रेस आजकल हर किसी में नहीं होती है। सो आप में ये चीज़ है, और आपके पर्सन इतने रियल इंसान हैं कि उनको उतना ही रियल और उतना ही कह लीजिए कि विज़डम वाला ही काउंटर पार्ट चाहिए था। सो वो उन्हें मिल गया है आपकी शक्ल में। हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, लेकिन वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक क्लीन पेज से शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी इस जर्नी पर उन्हें सपोर्ट करते रहें। आपके पर्सन में एक ह्यूज चेंज बहुत जल्दी आने वाला है, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, आप हैरान हो जाएंगे, इतना ह्यूज चेंज उनके अंदर आने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपने थोड़ा सा लेट गो किया है, यानी आप अब उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहे, आपने ग्रिप लूज़ कर दी है। पहले शायद आप बहुत कोशिश कर रहे थे कि आपको क्लोजर मिल जाए, सवालात करते थे, बट अब आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में आने वाले हैं। इसलिए आपके पर्सन ओपन अप भी होंगे, आपके पर्सन आपके साथ प्रोग्रेस भी करेंगे इस कनेक्शन में, क्योंकि आपने ग्रिप लूज़ कर दी है अब।
सो उनकी इंटेंशंस क्या हैं? एक फर्म फाउंडेशन वो आपके साथ बनाना चाहते हैं जो कभी ना टूटे, बहुत ज़्यादा ट्रू इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की। वो आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाना चाहते हैं जो कभी टूटे ना, कभी ख़त्म ना हो। ऑब्सेसिवली आपको सोचते हैं और आपको मिस करते हैं, और वही सोचते हैं कि वो आपसे दूर नहीं हो सकते। वो कभी कभार डर भी जाते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा ऑब्सेशन क्यों हो रहा है ग्रुप नंबर 3 से। बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाते हैं कभी कभार। जो पहले हो चुका शायद उसकी वजह से सैड होते हैं, बट होप है, क्योंकि यहाँ पे 2 कप्स अभी भी हैं जिस पर ये इंसान तवज्जो नहीं दे रहा। बहुत ज़्यादा होप है आप लोगों के कनेक्शन में, और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा होपफुल हैं आपके साथ यूनियन को लेकर। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है। सो डेविल कार्ड को देखकर आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज़ यहाँ पर जो कम्बिनेशन आया है वो बहुत खूबसूरत है। आपके पर्सन ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, बट नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ सेंस कि वो खुद भी समटाइम्स डर जाते हैं। उनको आपसे इतना लगाव है, वो इतने अटैच्ड हैं आपसे, और वो डरते हैं कि वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड ना करने लग जाएं। शायद इस वजह से भी हॉट एंड कोल्ड रहते हैं, क्योंकि दे रियली लव यू। उनको लगता है कि जब वो अपना दिल आपको देंगे, आप तो फिर जो मर्ज़ी करें उनके दिल के साथ, तोड़ भी सकते हैं आप उनका दिल। और ये फ़ियर है आपके पर्सन को, उन्हें फ़ियर है को डिपेंडेंसी का। उन्हें फ़ियर है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप मैनिपुलेटर हैं। उनको एक जो फ़ियर है, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई फिर उन्हें मैनिपुलेट कर लेगा, राइट? यानी अगर वो अपना दिल आपको दे देंगे तो आप उस दिल को तोड़ देंगे, कुछ इस तरह से डरते हैं वो कभी कभार। बिकॉज़ ये प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यही बात उनको डराती है। ये बहुत इंटेंस कनेक्शन है, येस दिस इज़ द राइट वर्ड। और इसकी इंटेंसिटी से उनको डर लगता है कि वो टोटली ही आप पर डिपेंड करने लग जाएंगे, और उन्हें डर लगता है कि वो किसी से इतने ज़्यादा अटैच अगर हो गए तो फिर तो बात ख़राब हो जाएगी भाई। आपके पर्सन ये सोचते हैं। सो ब्लॉकेजेस क्या हैं? थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है पाइल नंबर 2 से। अगर आपका दिल करे तो आप देख लीजिएगा। ब्लॉकेज ये है कि आपके पर्सन कन्फेस नहीं कर रहे। ब्लॉकेज कोई और नहीं बट आपके पर्सन खुद हैं। जिस दिन वो फ़ैसला कर लेंगे कि उन्होंने इस गेटवे से गुज़रना है, इसको एक्सप्लोर करना है, जो गेटवे आपने उनके लिए ओपन किया है, जिस दिन वो आपसे एक्सप्रेस कर लेंगे, उसी दिन से शुरुआत हो जाएगी उस फाउंडेशन की जो आप उनके साथ बनाना चाहते हैं। लिटरली यही पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए आ रही है। जिस दिन आपके पर्सन आपसे कन्फेस कर लेंगे, जिस दिन वो आपसे कमिट कर लेंगे, यानी आपके साथ डीपर कनेक्शन में आ जाएंगे, वो सीरियस होंगे उस दिन। क्योंकि आपके पर्सन बहुत रियलिस्टिक इंसान हैं, डैम रियलिस्टिक। सो अगर ये आपसे ये कहेंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, तो उस पर आंखें बंद करके आप यकीन कर सकते हैं। क्योंकि आपके पर्सन ये कहने वाले नहीं, और जब वो कह देंगे तो उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सो आपके पर्सन जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, बहुत उसके पीछे एक सोच होती है, उसके पीछे डेडिकेशन होती है, उसके पीछे विल पावर होती है, उसके पीछे कॉन्फिडेंस होता है। सो आपके पर्सन बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले लोगों में से हैं, और वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। वो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, आपको बहुत सीरियसली लेते हैं, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको देखते ही हैं अपनी फैमिली की नज़र से। बहुत रिस्पेक्ट और प्यार है आपके लिए उनके दिल में। थोड़े से स्लो हैं क्योंकि बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करते हैं। सो ये ऑफ़र हो सकता है थोड़ी सी डिले हो जाए, डिलेज़ आ सकते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में, बट ज़रूर होगा, स्लोली बट श्योरली। सो इसके अलावा अगर कोई ब्लॉकेज है तो हो सकता है कि उनकी फ़ैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हों। ये भी हो सकता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके कंधों पर जिस वजह से डिलेज़ आएँ, बट ब्लॉकेज इस तरह से तो कोई भी नहीं है कि आपकी ये यूनियन रुके। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपकी इनसे शादी हो सकती है। सो ऑरिकल्स देखते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सो येस, आपके पर्सन को जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी नेगेटिविटी है सराउंडिंग डीपर कनेक्शंस, या ये जो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है, आपके पर्सन इसको रिलीज़ कर देंगे बहुत जल्दी रिलीज़ कर देंगे।
सिक्स्थ चाक्रा विच इज़ थर्ड आई चाक्रा आई फील, और ये सारा इंट्यूशन के बारे में, डीप नोइंग के बारे में बताता है। आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने वाले हैं, अपनी हायर सेल्फ से। आप बहुत ज़्यादा ओपन हैं, मुझे लगता है आप लोग 5D में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ड्रीम्स के थ्रू आपको शायद ख्वाब भी बहुत सच्चे आते हैं, बड़े इंडिकेशंस आते हैं आपको ख्वाब के थ्रू। आप लोगों को आने वाले वक्त का महसूस होने लग जाता है पहले से, बिकॉज़ ये थर्ड आई जिसकी ओपन होती है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं, आने वाले वक्त का पता लगने लग जाता है, गट फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। सो वो देख सकते हैं, वो पर्दे के पीछे से देख सकते हैं, यानी अगर किसी ने मास्क पहना हुआ है तो भी वो देख सकते हैं जिनकी थर्ड आई ओपन हो। सो आई फील कि आप लोग बड़े अच्छे फेस रीडर्स हैं, माइंड भी रीड कर लेते हैं समटाइम्स, और आपके पर्सन इस बात को बहुत एडमायर करते हैं। सो आपके पर्सन भी उस लेवल तक जाना चाहते हैं, वो जा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन भी बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। मे बी आपको लगता हो कि आप लोग बहुत डिफरेंट हैं स्पिरिचुअली, बट आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और वो भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So yes, आपके साथ थोड़ा playful time भी गुजारना चाहते हैं, because I feel कि एक लंबा अरसा हो गया आपके पर्सन ने ये playful, ये light hearted energy महसूस नहीं की है अपनी ज़िंदगी में। आपके साथ उन्होंने ये चाइल्ड लाइक फ्रेश एनर्जी फील की है। आप में बहुत विजडम भी है और आप में एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट? आपके अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे इसीलिए प्यार करते हैं कि आप में इनोसेंस भी है, आप में विजडम भी है। वेरी ब्यूटीफुल। एंड लास्ट वी हैव लिसन विद योर हार्ट। सो दिस इज़ द थिंग कि आपके पर्सन अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं, दिल से सुनना चाहते हैं, और यही ब्लॉकेज और प्रॉब्लम आ रहा है शुरू से आखिर तक रीडिंग के, कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हॉट एंड कोल्ड रहते हैं। लेकिन आपके पर्सन चूँकि बहुत रियलिस्टिक हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो अपने दिल की बात सुनने वाले हैं फाइनली, और बिल्कुल आपकी इनसे शादी हो सकती है, ये इंडिकेशन आ रहा है, पॉसिबिलिटी है आप लोगों के लिए, और आप लोग बहुत जल्दी मिलने भी वाले हैं और बड़ा अच्छा प्लेफुल टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। सो देखते हैं कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। डू यू ट्रस्ट मी? क्या आपको मुझ पर यकीन है, एतबार है? वो आपसे ये पूछ रहे हैं। आई एम सो सॉरी आप लोगों को अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं। आई डोंट नो, मैं बार बार ये कह रही हूँ, थ्रू आउट इस रीडिंग के बहुत ज़्यादा आवाज़ें आई हैं, क्योंकि आज बाहर पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चहल पहल है। यू आर द ओनली वन फॉर मी। सो आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं। सो ये भी एक साइन हो सकता है, ये जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, मे बी उनकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उन्हें आपकी तरफ आने से। आई एम सो लोनली। सो आपके बिना वो बहुत लोनली हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है। आई मिस योर स्माइल। आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है और आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं। आई नीड अ हग। वेरी स्वीट। वो आपको हग करना चाहते हैं। नेवर डाउट माई लव फॉर यू। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू एंड आई ऑलवेज विल। सो वो कह रहे हैं आपसे कि मेरे प्यार पर कभी शक मत करना। उन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया और वो हमेशा करेंगे। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। सो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वैसे भी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आई वॉन्ट टू स्लीप नेक्स्ट टू यू एवरी सिंगल नाइट। सो इसके अंदर एक ये मैसेज है कि वो आपसे कमिट करना चाहते हैं बड़े रिस्पेक्टेबल वे में। सो उन्हें आप हमेशा चाहिए अपने साथ, अपने पास। वो आपके साथ आपको देखते देखते सोना चाहते हैं और सुबह उठते साथ आपका चेहरा देखना चाहते हैं। इसमें ये मैसेज भी है। वेरी ब्यूटीफुल। अब आपके ये 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं जो आपने सुनने हैं। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे। शायद आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि कभी वो बिज़ी हो जाते हैं, फिर जब वो फ्री होते हैं तो आप बिज़ी होते हैं। सो शायद कुछ इस तरह से हो जाता है टाइमिंग। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। वाओ। सो ये 2 सॉन्ग्स हैं आप लोगों के जो कि आपने सुनने हैं। सो आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं और शायद वो बहुत जल्दी आपसे पूछने वाले हैं कि क्या यही प्यार है, मुझे ऐसा ऐसा फ़ील हो रहा है, बताओ मुझे। एम आई इन लव, एम आई इन लव विद यू। बट दे रियली आर इन लव विद यू, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके प्यार पर कभी शक मत कीजिएगा। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। आपकी बिल्कुल इनसे शादी हो सकती है,
होगी, ये पॉसिबिलिटी आ रही है। सो अब आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर येस है या नो है। सो लेट्स सी, we have yes, no and yes. Your answer is yes. Wow. So आज के तीनों पाइल्स में ही आंसर yes आया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का आंसर yes आता है। So your answer is yes. अब हम आपके लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, किसी का लाइफ पाथ नंबर बन सकता है, कार नंबर, हाउस नंबर। सो कुछ लोग पूछते हैं कि ये नेम इनिशियल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं ये नंबर्स वगैरह। सो ये कंफर्मेशन हो जाती है कि ये आप ही की रीडिंग थी। BOKO, बूके, आई एम हेयरिंग बूके। सो मे बी आपको कोई बूके दे फ्लावर्स का। Q777, G333, Y666, 1111, union, reunion, reconciliation, spiritual awakening, BRS, Y, G, बहुत ज़्यादा जी है। शायद आपके पर्सन को ये अच्छा लगता है कि आप जी करते रहें। उन्हें इनकार पसंद नहीं है, बिकॉज एम्परर तो हमारे पास आया है, थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं। KDOZ, XAUF एंड K। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। ग्रुप नंबर 3 देख लीजिए, अगर आप इससे कोई वर्ड बना सकें, आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं ये। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। इसके अलावा मैं ये भी आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि हमें ये नंबर नज़र आ रहा है, हमें ये नंबर नज़र आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है। सो ऑफ़ कोर्स मैं बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो मैं कभी कभार नहीं आप लोगों को रिप्लाई कर पाती हूँ। सो आप लोगों को जो भी नंबर नज़र आए आप गूगल सर्च कर लिया करें, गूगल पर नंबर लिखा करें और एंजल नंबर मीनिंग लिखा करें, आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा हर नंबर का जो भी आपको नज़र आता है। सो ये मेरी एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, आपके लिए भी आसानी होगी कि आप गूगल पर जाया करें और नंबर लिखा करें, एंजल नंबर मीनिंग, आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा। सो इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।